हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो हम एक आज नया फॉर्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि उसको मैं जैसे सेट कर दिया टॉप से 0 पिक्सल या माइनस में। तो जब मैं उसको हवर करूँगा तो वो टॉप से बाहर निकलता हुआ आएगा। अगर लेफ्ट में सेट कर देंगे तो लेफ्ट से बाहर निकलता हुआ आएगा, राइट में कर देंगे तो राइट में से आएगा। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो पुराने हैं तो वो इतना किया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है वो कमेंट में ज़रूर बता दिया कीजिए कि वीडियो कैसा है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैं आपको पहले फॉर्म दिखाता हूँ। ये फॉर्म है। मैं जैसे इस पे हवर करता हूँ ये फॉर्म बाहर निकलता हुआ दिखता है। ये ओके, ऐसा। तो चलो इसको हम बनाते हैं। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में। तो ये हम अपने वीएस कोड में आ चुके हैं। ये क्या है? ये लाइव प्री रिव्यू का एक्सटेंशन है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। इससे क्या होता है फिर बता रहा हूँ। इससे ये होता है, जैसे मैं इधर कोड लिखूंगा जितना भी, इधर अपडेट होता जाएगा। ये एक्सटेंशन का आइकन है, यहाँ पे जाना आपको, लाइव प्री रिव्यू आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको हटाते हैं। एक सेकेंड, ये हट गया। अब उस फॉर्म में क्या है वो देखते हैं। ये फॉर्म है। इस फॉर्म में एक आउटर ड्यू है, जो रेड वाला ड्यू दिख रहा है, ये आउटर ड्यू है। उसके अंदर दो ड्यू हैं, एक कॉन्टेक्ट अस वाला और एक ये फॉर्म वाला। ठीक, तो पहले इतना बनाते हैं। और ये राइट में शिफ्ट है, हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। ठीक, तो आते हैं वीएस कोड में अपने। सबसे पहले लिखते हैं बॉयलर प्लेट कोड और एक स्टाइल टैग हेड के ऊपर हम बना लेते हैं। अब इसमें आते हैं हम बॉडी टैग में एक आउटर बनाते हैं, क्लास देते हैं उसको आउटर। अब मैं आता हूँ स्टाइल में, अपने आउटर को सिलेक्ट करते हैं, आउटर को पहले स्टाइल देते हैं। मैं हाइट इसको देता हूँ मिनिमम हाइट लगभग 450 पिक्सल, और विड्थ देता हूँ 400 पिक्सल। विड्थ हो गई 400 पिक्सल। और इसको मैं बैकग्राउंड कलर अभी के लिए दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर इसको मैं रेड दे देता हूँ, रेड। ये ऐसा आ गया। ओके, अब इसके अंदर दो ड्यू बनाते हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में। तो एक लेफ्ट में यहाँ पे रहेगा और राइट में यहाँ पे रहेगा। तो एक ड्यू बनाते हैं, लेफ्ट क्लास देते हैं इसको, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट। अब ये हो गया राइट। ये डायरेक्ट ऐसे कॉपी हुआ। डायरेक्ट हुआ इस ऐसे कि जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको शिफ्ट करना है प्रेस, और उसके साथ अल्ट और डाउन बटन। जैसे आप जितनी बार क्लिक करेंगे ये पेस्ट होता जाएगा। फिर इसको हटाना, कंट्रोल जेड करना है, हट जाएगा। फिर इसको कंट्रोल वाई करेंगे, आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट है कुछ। तो अब आते हैं लेफ्ट में। लेफ्ट में हम यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि हम लेफ्ट में दिखा रहे हैं। तो लेफ्ट में एक फॉर्म रहेगा, फिर राइट में बटन रहेगा जिसपे आपको बाहर दिखेगा वो। तो लेफ्ट में हम एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म में सबसे पहले हेडिंग देते हैं, H2 देते हैं या H1 ही दे देते हैं। कॉन्टेक्ट अस, हाँ सही है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, बस कॉन्टैक्ट्स देते हैं। और इसके नीचे आते हैं, बनाते हैं इनपुट। एक इनपुट बनाते हैं, इसको प्लेस होल्डर देते हैं नेम का, नेम। और इसको मैं क्लास देता हूँ, टी दे देता हूँ। अब इसको फिर कॉपी करना। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख रहा था। अगर आपको लगता नहीं सिलेक्ट, तो आपको इनपुट पे क्लिक करना है, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डाउन, 1 2 3, मुझे 3 चाहिए। ठीक, तो इसको कर देना है ईमेल, और इसको टेक्स्ट ही रखना है, और इसमें लिख देना है नंबर या मोबाइल नंबर को लिख देंगे, और यहाँ पे कर देंगे ईमेल। ये इतना हो गया। ओके, अब यहाँ पे एक और टेक्स्ट बनाना है, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया हम लोगों को बनाना है।
नेम आईडी इसको पुनः ही देते हैं, क्लास देते हैं। अब ऊपर टी था, इसको टीए दे देते हैं और इनको हम बी आर कर देते हैं। एक सेकेंड, कुछ नहीं करते हैं अभी के लिए, या फिर करते हैं, इनको बी आर टाइप दे देते हैं जिससे ये सेकेंड लाइन पे आ जाए। सबको बी आर कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स से भी हो जाएगा, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको बी आर से कर दे रहे हैं। अब मुझे ये लेफ्ट वाले के लिए स्टाइल देना, तो लेफ्ट को सिलेक्ट करना है और हम इसको हाइट, मिनिमम हाइट इसको भी देते हैं। मिनिमम हाइट इसको देते हैं, मिनिमम हाइट देते हैं 450 पिक्सल। ओके, और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 350 पिक्सल। ओके, और बैकग्राउंड कलर इसको हम देते हैं ब्लू। ये इतना आ गया। अब ये किस लिए है? उस बटन के लिए, ये उस बटन के लिए, ठीक। तो मैं राइट को सिलेक्ट करता हूँ और राइट में कॉन्टेक्ट अस डायरेक्ट लिखता हूँ। यहाँ पे आना है जो में कॉन्टैक्ट, हाँ ठीक। ओके, इतना हो गया, ये दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे आ चुका है। अब मैं राइट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट को मैंने सिलेक्ट किया। अब इसको मुझे हाइट देना है, हाइट इसको देते हैं 250 250 देते हैं, हाँ 250 पिक्सल। और विड्थ देते हैं इसको लगभग 50 पिक्सल, क्योंकि 50 पिक्सल ही बचा है ना। और बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको ग्रीन, अभी के लिए, बाद में हटा देंगे। ये ग्रीन हो गया। अब ये आप लोग देखिए कि ये नीचे आ रहे हैं, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। जो ड्यू होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, और जो जैसे हेडिंग है, पैराग्राफ है, ये सारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और जैसे एंकर टैग है, इमेज है, तो ये लाइन टू लाइन नहीं चलते हैं। जैसे एक इमेज यहाँ है, दूसरा इमेज अगर लगाओगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा, वो इसके साइड में ही आ जाएगा। तो ये इनलाइन एलिमेंट है, लाइन से चलते हैं। और वो जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो ब्लॉक वाइज चलते हैं, ठीक। दूसरी लाइन में ये समझ लो, और वो सेम लाइन में चलते हैं, इनलाइन। तो इसको सेम लाइन में यहाँ पे लाने के लिए हम इसको आउटर को डिस्प्ले फ्लेक्स से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्लोट से सेट कर रहे हैं। तो हम पहले लेफ्ट वाले को जैसे फ्लोट देंगे, फ्लोट लेफ्ट। और हाँ, आप जब भी फ्लोट देना, ठीक, तो दोनों चाइल्ड को देना पड़ता है। फ्लोट इसको भी दोगे, लेफ्ट को भी, राइट को भी, वरना सेट तो हो जाएगा, लेकिन जब आप बाद में इसको सेट करोगे, दिखने तो लगेगा ये कि सेट हो गया, लेकिन वो सेट नहीं होता है ना। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, अभी मैं इसको जैसे लेफ्ट देता हूँ, ये अभी इधर आ जाएगा। एक सेकेंड, कहाँ गया? नहीं, हाँ, आपको दोनों को देना पड़ेगा। मैं अगर इसको हटाता हूँ और इस राइट वाले को, जिसको मुझे शिफ्ट करना है, इसको शिफ्ट करना है, यहाँ पे इसको दे देता हूँ, तो ये, एक सेकेंड, क्या हुआ? क्यों नहीं सेट हो रहा? ये जो टेक्स्ट है ये ओवरलैप कर रहा है, बाहर आ रहा है। तो इसको मैं पहले राइटिंग मोड दे देता हूँ, राइटिंग मोड करता हूँ वर्टिकल LR, ये ऐसा आ गया। अभी सेट तो नहीं हो रहा है, सेट तो हो जाना चाहिए। अब मैं इसको भी फ्लोर लेफ्ट देता हूँ, कंट्रोल भी, हाँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दोनों को देना पड़ता है कभी कभी। एक सेकेंड, इसको हटाते हैं, कंट्रोल लेफ्ट, हाँ। तो अगर आप लेफ्ट वाले को भी दे दोगे तो ये सेट हो जाता है, लेकिन वो गड़बड़ करेगा आपके लिए, है ना। अभी ये सही है। अब इसको मैं राइट वाले को थोड़ा फॉन्ट साइज देता हूँ, फॉन्ट साइज देते हैं इसको लगभग 30 पिक्सल का देते हैं, 30 पिक्सल। ये इतना आ गया, थोड़ा और बड़ा करते हैं। इसका टेक्स्ट जो है पूरा हम बड़ा कर देते हैं, कॉन्टैक्ट बस, ये ऐसा अब ज़्यादा सही लग रहा। अब राइट वाले को देना है मुझे बॉर्डर रेडियस, और इसको मिडिल में लाना है। तो इसको मैं मार्जिन करता हूँ, मार्जिन 100 पिक्सल टॉप से, और राइट लेफ्ट से 0 पिक्सल, 0 पिक्सल भी लिख सकते हैं या 0 लिख। ये बिल्कुल मिडिल में आ गया। अब क्या करते हैं, इसको मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ,
बाहर साइड में, अंदर साइड में नहीं, दोनों राइट साइड, टॉप से राइट और बॉटम से राइट। तो बॉर्डर रेडियस करते हैं पहले 0 पिक्सल, लेफ्ट से टॉप लेफ्ट 10 पिक्सल, टॉप राइट और 10 पिक्सल, बॉटम राइट और 0 पिक्सल लेफ्ट। ये ऐसा आ गया। ओके, अब इसको मुझे टॉप से मिडिल में लाना है टेक्स्ट को, तो इसको मैं पैडिंग देता हूँ। अभी जैसे पैडिंग दूंगा इसका साइज ग्रीन वाले का बढ़ जाएगा। देखते दिखाते हैं आपको। पैडिंग टॉप से देना है, लगभग देते हैं 20 पिक्सल की पैडिंग, 20 नहीं 30 करते हैं इसको। आप देखिए साइज भी बढ़ गया इसका। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग आपको बॉर्डर बॉक्स कर देना है, तो ये अपने आप जितना इसकी हाइट दोगे उसी में एडजस्ट हो जाएगा ये। ठीक, तो ये इतना हो गया। अब इसको आप चाहो तो लेफ्ट से भी दे सकते हो थोड़ी पैडिंग। पैडिंग लेफ्ट से जैसे दे दिया 5 पिक्सल, ये बिल्कुल मिडिल में ऐसे आ गया। अब मैं इसको सेट करता हूँ, इस वाले सेक्शन को इसको सेट करते हैं। तो लेफ्ट में आते हैं, लेफ्ट को करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर में बिल्कुल आ चुके हैं। अब इसको मैं इनको, ये जो है टी मैंने क्लास दे रखा है, इनको मुझे टी को सिलेक्ट करना है और इनको मार्जिन, पहले मैं इनकी हाइट बढ़ाता हूँ थोड़ा। हाइट लगभग करते हैं 50 पिक्सल, बहुत बड़ा हो गया। 20 करते हैं, 20 पिक्सल, 30, हाँ सही, 30 पिक्सल। और विड्थ कर देते हैं इसको, और इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 100%। एक सेकेंड, तो बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं, तो इसको मैं 100% नहीं, इसको 90% कर देता हूँ। ये अब सही है ना। थोड़ा कम आउट कर दें, 80 कर दें इसको, हाँ अब ज़्यादा सही है। तो अब इसको मुझे टॉप से मार्जिन, बॉटम से मार्जिन देना, तो मार्जिन बॉटम करते हैं इसको लगभग 20 पिक्सल की, 20 पिक्सल, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ओके, ये ऐसा दिखने लगा। थोड़ा और मार्जिन बढ़ा देते हैं बॉटम में, 25 कर देते हैं, अब ज़्यादा सही है। और इसको मैं प्लेस होल्डर कर देता हूँ मैसेज, ये टेक्स्ट एरिया रही, इसको मैं प्लेस होल्डर करता हूँ मैसेज। ओके, अगर आपको डायरेक्ट इसी में इसको सिलेक्ट करना तो कामा लगाना है, क्लास ये कर देना है। एक सेकेंड, हाँ ये इतना हो जाएगा। लेकिन हमको इसकी हाइट थोड़ा और बड़ी करना है ना, इसलिए मैं इसको क्लास दूसरी दिया हूँ। ओके, तो इसको मैं हटा लेता हूँ, आता हूँ टीए में, क्लास टीए सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं हाइट देता हूँ, लगभग ये 30 था, इसको मैं 50 पिक्सल करता हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट मैसेज के लिए है। ये 50 पिक्सल हो गया, थोड़ा और कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ इसको, अब ज़्यादा सही। और मैं विड्थ कर देता हूँ इसकी, लगभग 80% था, 80% इसको भी कर देते हैं। ओके, ये ऐसा आ गया। और ये आप देखिए ये रिसाइज का ऑप्शन है, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रिसाइज नन कर देंगे। ये जो आइकन आ रहा है ये नहीं आएगा, जैसे आप रिसाइज नन करोगे, रिसाइज नन, ये आइकन यहाँ से हट गया। अब मुझे एक बटन भी नीचे चाहिए, तो टेक्स्ट एरिया के नीचे आते हैं, यहाँ लिखते हैं, एक बनाते हैं बटन, या फिर डायरेक्ट आप इनपुट ही बना लीजिए, तो इनपुट को ही बटन दे दीजिए, तो वो उसको एक दूसरी क्लास दे देंगे हम, इनपुट। अब इसको इनपुट को मुझे बीटीएन क्लास देना है, बटन बना लिया मैंने, और इसको मैं क्लास बीटीएन कर देता हूँ, बीटीएन। ओके, और मैं इसको भी अब बीआर करना पड़ेगा। तो इनपुट भी बना सकते हो या डायरेक्ट बटन भी बना सकते हो। ठीक, तो वैल्यू मैं इसको कर देता हूँ
क्या था इसमें, वही कर देते हैं, सेव। सेव था भाई, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, तो ये सेव हो गया। हालांकि इसको मैं क्लास अगर, एक सेकेंड, ptn, और इसको मैं एक और क्लास दे देता हूँ t, तो ये बिल्कुल ऐसा सेम हो जाएगा। ओके, अब मुझे btn क्यों दिया, btn इसीलिए दिया कि इसका थोड़ा कलर और फॉन्ट साइज अलग रखना है। तो आपको टी भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, वरना डायरेक्ट आप btn में भी सेट कर सकते थे। तो हाइट विड्थ इसमें भी आपको लिखना पड़ता उतनी ही, तो आप इसमें भी सेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मार्जिन टॉप से देते हैं, मार्जिन टॉप से देते हैं इसको लगभग 30 पिक्सल, यहाँ पे आ गया। इसको आप टॉप से दे दीजिए या फिर इस टीए को बॉटम से दे दीजिए, तब भी ये नीचे आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, इसका फॉन्ट साइज लगभग 18 पिक्सल का। हाँ, ये थोड़ा बड़ा हुआ। और मैं इसको, इसमें पैडिंग भी देते हैं थोड़ा, एक सेकेंड। पैडिंग, पैडिंग मुझे चाहिए सिर्फ टॉप और बॉटम में, तो 5 पिक्सल और 0 पिक्सल। ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि डायरेक्ट पहले पहले जो क्लास सेलेक्ट हुई है टी, इसको भी मैंने टी ऑलरेडी दे रखा, तो इसलिए ये उसी उतनी ही हाइट ले रहा है। ठीक, तो इसको हम अगर टी हटाएंगे, ये टी मैंने हटा दिया। अब यहाँ आए बटन में, बटन को मैं ये, एक सेकेंड, इसको जेड करते हैं। अब मैं आता हूँ, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 80%। ये बड़ा हो गया। अब इस पे पैडिंग भी अप्लाई हो रही बराबर। इसको 10 कर देंगे टॉप, टॉप बॉटम में, तो ये उतना हो जाएगा। ये देखिए, तो ये इतना हो गया। अब इसको मैं इन सब का बॉर्डर नन कर देंगे, बॉर्डर नन। ये बॉर्डर हट गया इसमें, इससे बॉर्डर हट गया, सबको बॉर्डर नन कर देंगे। कंट्रोल सी करते हैं इसको सब में, ये ऐसा आ गया। ओके, अब मुझे इसको बॉर्डर बॉटम करना है, ऑरेंज, बॉर्डर बॉटम ऑरेंज करना, तो 3 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज, ये ऐसा आ गया। यहाँ आप देख सकते हो। ठीक, तो इसी को मुझे कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और दोनों में पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। अगर जिसका टेक्स्ट जैसे ये यहाँ से चालू हो गया, यहाँ से चालू हो गया, ठीक, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस एफ करना है, ये अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक, तो ये सब में बॉर्डर आ गया। अब मुझे इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ग्रे करना है, तो टी में आते हैं, इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा लाइट ग्रे, लाइट श्यान, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन भी सही लग रहा है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसमें भी कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक, या फिर आप इसको इसको आप कर दीजिए येलो, ये ऐसा आप अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हैं। ठीक, और अब इसको सब कुछ हो गया इसमें। अब इसमें क्या करना है, जब मैं इस पे हवर करूं तो ये बाहर आए, और जब हवर हटाऊं, मतलब कर्सर हटाऊं, तो ये अंदर चला जाए। ओके, तो आपको आना है यहाँ पे, आउटर के नीचे, यहाँ पे आपको लिखना है, सेलेक्ट करना है आउटर। ओके, आउटर, और यूज करना है हवर प्रॉपर्टी, इसको इतने पे ही छोड़ देना है। अब इसमें आना है, इसमें आना है आपको, आउटर को क्या करना है, आउटर को पोजीशन देना है एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट,
पोजीशन एब्सोल्यूट जब किसी भी एलिमेंट को आप दे देंगे, तो अगर वो एलिमेंट यहाँ पे है बॉटम पे, तो वो टॉप से 0 और लेफ्ट से 0 सेट हो जाएगा, कहीं भी हो वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। अगर आप रिलेटिव दोगे तो जिस ड्यू में होगा या जिस हाँ जहाँ पे होगा जिस ड्यू में उसके रिलेटिव सेट होगा। ओके, लेकिन अगर एब्सोल्यूट दोगे तो ये टॉप पे एकदम सेट हो जाएगा। अब मैंने इसको एब्सोल्यूट दे दिया। अब मुझे इसको लेफ्ट से लगभग कितनी विड्थ है इसकी, लगभग है 400 पिक्सल है, तो मुझे इतना पार्ट ये जो ब्लू वाला है इसको अंदर करना है। तो मैं इसको लेफ्ट से करता हूँ, लेफ्ट से -350 पिक्सल, ये अंदर गया। ओके, अब मुझे इसमें ट्रांजिशन ऐड करना है। ट्रांजिशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, 4 से 5 प्रॉपर्टी हैं। आपको ट्रांजिशन मिलेगा, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, दूसरा ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन डिले और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। किस टाइमिंग मतलब किस फंक्शन से आप बाहर निकले, है ना। तो सब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू यूज होती है, तो मैं नॉर्मल यूज करूंगा। तो मैं लिख देता हूँ ऑल 1 सेकेंड। ठीक, अब मुझे हवर में आना है। जैसे मैं इस पे हवर करूं, ये लेफ्ट से 0 पिक्सल पे आ जाए। अभी कितना है लेफ्ट से, -350 पिक्सल। अब जब मैं इसको 0 पे सेट करूंगा तो जितने पे था ये उतने पे आ जाएगा। तो मैं इसको लेफ्ट से कर देता हूँ 0 पिक्सल और इसको ट्रांजिशन सेम दे देते हैं, ट्रांजिशन ऑल 1 सेकेंड। ओके, ये ऐसे आ गया। तो इसमें आप फॉर्म भर के आप इसको सेव कर दीजिए, फिर हटाएंगे आप, ये चला जाएगा। ठीक, आएंगे आ जाएगा, हटाएंगे चला जाएगा। अब इसको मैं आपको थोड़ा और देना है, सेकंड बढ़ाना है। जो इसका ड्यूरेशन है इसको बढ़ाना कि मुझे जैसे 5 सेकंड में ये बाहर आए, 5 सेकंड टाइम ले, तो ये 5 सेकंड टाइम लेगा। देखिए स्लो एकदम निकल रहा है। ठीक, तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं 1 सेकंड ही सेट करता हूँ, तो ये ऐसे आ जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका जो ये आप देख रहे हो आउटलाइन आ रही है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये आउटलाइन आ रही है। तो आउटलाइन हटाने के लिए आपको आना है, इस सब में आउटलाइन आ रही है, बटन को छोड़ के आपको आना है टीए में। यहाँ पे लिखना है आउटलाइन। आउटलाइन को भी आप नन कर देंगे तो वो नहीं आएगी, दोनों में लिखना है, लेकिन आउटलाइन नन, ये अब नहीं आएगी। अब लोग देख सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कुछ मैसेज टाइप कर सकते हो और इसको सेव कर सकते हो। तो सेव ये एक्टिव तब होगा जब इसमें आप फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे, तब ये चालू हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम इसका कलर हटा देते हैं। जैसे मैंने इसको ब्लू कमेंट आउट कर दिया, ठीक, रेड भी कमेंट आउट कर दिया इसको, ये ऐसा आएगा। ठीक, तो मैं इसको लेफ्ट वाले को कोई हल्का सा कलर देता हूँ। जैसे मैं ब्लू को मैंने हल्का यहीं से डायरेक्ट सेट कर दिया, तो ये ऐसा आएगा। आप कोई भी कलर दे सकते हो। ठीक, अब जैसे इस ये कलर है, इसको मैं ऑरेंज दे देता हूँ। कहाँ गया, ग्रीन है, इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ, ऑरेंज। तो ये बाहर आया, इसको आप फिल किए, फिर चला गया। अब इसको जैसे थोड़ा मार्जिन टॉप से देना, तो यहाँ पे आना है आपको आउटर में, आउटर में सिलेक्ट करना है मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप आप जैसे 50 पिक्सल दे दिए, तो ये यहाँ पे आ गया। 100 पिक्सल दे देंगे तो ये और नीचे आ जाएगा थोड़ा, सेकेंड, ये यहाँ पे आ गया। तो आप कहीं पे सेट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, और कमेंट में आप लोग बता देना वीडियो कैसा लगा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे रहे वो भी आप कमेंट में बता देना। अगर आपको जैसे आप इसमें थोड़ा और जैसे आप इसमें थोड़ा और अलग कुछ करना चाहते हैं, तो इसका आप जो राइट साइड है, टॉप राइट और ये बॉटम राइट का जो बॉर्डर रेडियस है, इसको भी आप कम कर सकते हो फॉर्म वाले सेक्शन में।
इस वाले सेक्शन में, ग्रे वाले सेक्शन में। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और चलिए, थैंक यू।